तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे अंडर रूट का जोड़ कैसे किया जाता है और अंडर रूट का घटाना, अंडर रूट का गुणा, अंडर रूट का भाग। तो आज की इस वीडियो में अंडर रूट के सभी जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी को हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अगर ना समझ में आए तो कहना। तो कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आज अंडर रूट का हम खात्मा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम अंडर रूट के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, अंडर रूट का जोड़ तभी करते हैं जब यदि अंडर रूट के अंदर समान मान हो, तभी या तो जुड़ेगा या घटेगा। कहने का मतलब है कि बच्चों देखिए, जैसे अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कितना है 2 और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कितना है 2। देखिए ये दोनों जो मान हैं ये समान है कि नहीं। जब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जब दोनों जब समान होता है तो हम इसको ऐसे अंडर रूट उतार लेते हैं। और देखिए ये कितना अंडर रूट 2 है, एक अंडर रूट 2 है यहाँ पर है, एक अंडर रूट यहाँ पर है, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, छिपा रहता है। एक और कितना हो गया 2, यानी एक अंडर रूट यहाँ पर है, एक अंडर रूट यहाँ पर है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। यानी बच्चों जब तक ये अंडर रूट के अंदर मान समान नहीं होगा तब तक हम अंडर रूट को हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 5, तो क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं, ये जुड़ेगा ही नहीं, यहीं पर उतर जाएगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते, यहीं पर रहेगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको यह समझ में आया है तो देखिए हम कुछ सवाल को करते हैं, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना है 1 अंडर रूट 3, यहाँ पर कितना है 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 यहाँ पर है, 1 अंडर रूट 3 यहाँ पर हम देखेंगे मान समान है हमारा, यानी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो 1 1 यानी 2, हमें यहाँ पर नहीं जोड़ना है, 3 3 6 यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको समान रहेगा तो बस ऐसे उतार लेंगे। देखिए हमने समान था ऐसे उतार लिया और बाहर को जोड़ देंगे, यानी एक मान यहाँ छिपा रहता है, एक मान यहाँ, अपने से मान लेना, एक को कितना हो जाएगा 2। या ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया होगा, यही आंसर है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों दूसरी नंबर जो सवाल है हमारी। देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे मान समान है कि नहीं। मान समान है, हम ऐसे उतार लेंगे, अंडर रूट 3 हमने उतार लिया। अब बाहर वालों को जोड़ो, देखो 2 3, यहाँ पर 2 ठीक है, यहाँ पर कितना है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अंडर रूट 7, यहाँ पर अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 हमने क्या कर लिया उतार लिया। और बाहर बच्चों 5 और यहाँ पर कितना है 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों अगली सवाल देखते हैं। यहाँ पर कितना है बच्चों अंडर रूट 2 है, यहाँ पर कितना है अंडर रूट 2 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसको उतार लेंगे। अब बाहर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6। ये हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है बच्चों। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और दोस्तों से भी शेयर कर देना बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है अंडर रूट 7 है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 7 है, तो बच्चों 7 7 समान है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हम क्या करेंगे एक साथ उतार लेंगे। यहाँ पर बच्चों कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, 1 1 कितना हो गया 2, यानी बच्चों 1 अंडर रूट 7 यहाँ पर है, 1 अंडर रूट 7 यहाँ पर हो गया 2। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितना छिपा है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, यहाँ पर 5 पहले से लिखा है, यहाँ पर बच्चों 3 है, यहाँ पर 3 है, हमने 3 ऐसे उतार लिया, तो 5 1 कितना हो गया बच्चों 6। ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो हम अंडर रूट 7 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है बच्चों 1, फिर यहाँ पर कितना 1, तो 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं कि अंडर रूट का घटाना कैसे किया जाता है। बच्चों जो घटाना होता है और जोड़ होता है ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। घटाना और जोड़ अंडर रूट में एक जैसे ही होते हैं और गुणा और भाग एक जैसे होते हैं। बच्चों इसमें भी यदि वैल्यू समान होगी तभी हम जोड़ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर जब समान है तो हम ऐसे अंडर रूट 2 उतार लेंगे। मतलब उतारने का मतलब है कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कितना है 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर कितना है बच्चों 3 अंडर रूट 2, मतलब 3 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे
√5 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, माइनस √5 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 अंडर रूट सेम है कि नहीं। जब सेम है, यहाँ पर कितना मान लेते हैं 2 है। तो बच्चों देखिए 3 में से 2 गया, पहले हम उतार लेंगे, √5 हमने उतार लिया। अब 3 में से 2 गए 1। अगर बच्चों यहाँ पर जोड़ होता, यानी कि अगर मान लेते हैं हमारा सवाल ऐसे होता, तो हम क्या करते हैं, √5 को उतारते हैं और 3 2 कितना हो जाता 5, ये हमारा आंसर होता। घटाना में बिल्कुल सेम है, सेम उतारते हैं। कहने का मतलब है बच्चों 5 हमने उतार लिया और 3 2 बाहर जोड़ दिया। अब हमने 5 उतार लिया, 3 में घटा दिया, माइनस है तो घटा दिया, जोड़ है तो जोड़ दिया। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी करना है। अगर हम यहाँ पर बच्चों देखिए √2, यहाँ देखिए सेम है कि नहीं, ये पूरा सेम है, अंदर भी सेम है बाहर भी सेम है। जब अंदर भी सेम हो तो अब बाहर भी सेम हो तो क्या आएगा आंसर 0। जैसे बच्चों जैसे 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 0, 6 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो बच्चों ये भी सेम है, ये भी सेम है, कितना आएगा 0, ये भी सेम है, कितना आएगा 0। तो वैसे बच्चों ये देखिए ये पूरा मान कितना है, ये भी √3/2 है, ये भी √3 मतलब ये कितना है 3 √3, ये भी 3 √3 है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पे लिखा है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो सेम होगा तो बच्चों 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर क्या है √3 है, तो अब 3 1 3 उतार लेंगे। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल आसान है, घटाना और जोड़ बिल्कुल एक जैसे हैं। अब घटाना है, 4 में से 2 घटा देंगे, अंदर का नहीं घटाना है बच्चों, सिर्फ अंदर वाला उतारना है बस आपको। सिर्फ बाहर वाले जैसे 4 और 2 को हमने घटाया और इसको हमने उतार लिया, मतलब ये वाला सेम थे हमने उतार लिया और बाहर को हमने घटा दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या √5 है, यहाँ पर क्या √5 है, समान है तो एक ही उतार लेंगे, एक हमने √5 उतार लिया। अब 9 में से 4 घटा देंगे बच्चों 5, बाहर वाले को घटाना है, अंदर वालों को उतारना है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 6 है, हमने एक 6 उतार लिया। अब 3 में से 2 के बच्चों कितना आएगा 1 वैसे लिखा नहीं जाता बच्चों, लेकिन हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या √7 है तो हमने √7 लिखा। बच्चों 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए √7 है, यहाँ पर √7 है तो एक। अब देखिए बच्चों ये पूरा ये भी कितना है 10 √7 यहाँ पर पढ़ेंगे, 10 √7 यहाँ पर भी है, ये पूरी वैल्यू समान हो गई तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, जैसे हमने पहले नंबर किया था। बच्चों यहाँ पर देखिए कितना है यहाँ पर, तो √3 उतरेगा। अब 3 में से 2 गए बच्चों कितना आएगा 1 चाहे तो लिखे चाहे ना लिखें। तो बच्चों चलिए देखते हैं, एक हमारा सवाल है ये वाला, यहाँ देखिए ये 5 हमने उतार लिया, 5 उतार लिया, अंदर सेम था। 11 में से 2 की कितना आएगा बच्चों 9 आएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं ये वाले, यहाँ पर क्या अंदर समान है 11 लिखेंगे और उसके बाद 3 में 2 की कितना आएगा 1 चाहे तो लिखे चाहे नहीं। बच्चों यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर √3 है, तो क्या हम इसको घटा दें बच्चों, ये घटेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये घटेगा ही नहीं। मैंने जानबूझकर यह क्वेश्चन डाला है कि आप लोग गलती ना करें। अब बच्चों यहाँ पर √4 है, यहाँ पर √4 है, यानी समान है, या तो हम इसे घटा सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। लेकिन जब घटाना का चिन्ह है तो घट के बच्चों देखिए √4 में √4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, सेम है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए √7 है, यहाँ पर √3 है, क्या सेम है नहीं, तो ये जुड़ेगा नहीं, न तो घटेगा, घटाना घटेगा भी नहीं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर √3 है, ये कितना आ जाएगा √3 लिखेंगे, 5 में 2 के 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं गुणा। बच्चों देखिए गुणा कैसे किया जाता है। देखिए गुणा बच्चों बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल इजी है। बच्चों गुणा में क्या होता है, हमने लिखा है कि बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह है गुणा का, तो गुणा देखिए हम कर देंगे अंदर का गुणा अंदर, ये अंडर के अंदर है, ये भी अंडर के अंदर, और बाहर का गुणा बाहर, तो अंदर का गुणा अंदर कराएंगे और बाहर का गुणा बाहर कराएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, 5 दूना 10, ये 5 बाहर है अंडर रूट के और ये 2 बाहर है, तो बाहर का गुणा हम बाहर से कराएंगे। देखिए 5 दूना 10 और फिर अंडर रूट लगाएंगे और 3 चौके 12, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 4 है,
तो अंदर का गुणा अंदर किया, बाहर का गुणा अंदर। अब चलिए, तो ये बाहर है, बाहर 2 दूना 4, फिर लगाएंगे अंडर रूट, 3 पचे 15 हमने लिख दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9। अब अंदर का गुणा अंदर हो जाएगा, 5 9 45 बच्चों हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और चलिए बच्चों देखते हैं, ये वहाँ पर देखिए बाहर का गुणा बाहर, 2 का गुणा 3 से 2 3 है 6, अंडर रूट लगाएंगे। अब 7 का गुणा 3 से 7 त्रिक 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए 3 6 कितना होगा बच्चों, 18। अब 2 3 है, कितना होगा बच्चों, 6, अब हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगर इसमें सेम सेम हो तो। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, समान समान है, और यहाँ पर किसका चिन्ह है, गुणा का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी गुणा में हो और अंडर रूट दोनों सेम हो, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 2 सेम है, अंडर रूट 5 5 सेम है, 9 9 सेम है। तो बच्चों जब सेम रहेगा तो उतार लेना। देखिए 2 3 3 का गुणा कराना है 3, 2 2 का गुणा कराना है 2, 5 5 का गुणा कराना है 5। अंडर रूट में बच्चों यहाँ पर 25 नहीं करना है बच्चों। देखिए अंडर रूट ये भी है, ये भी है, सेम सेम है, यहाँ पर लिखेंगे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये भी सवाल है। देखिए पहले हम बाहर का गुणा बाहर करा दें, 2 दूना 4 हो गया बच्चों। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों सेम सेम है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3 3 समान है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 या 12। अब देखिए बाहर का गुणा बाहर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 5 15। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, देखिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। देखिए ये सेम सेम नहीं है, तो 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अंडर रूट 2 सेम है, जब सेम सेम होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 6 दूना 12, कितना हो जाएगा बच्चों, 12। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बाहर बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसे लिखेंगे नहीं, अंडर रूट के अंदर से गुणा करा देंगे, 3 दूना 6। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अंडर रूट का भाग कैसे किया जाता है। बच्चों अंडर रूट का हमेशा देखिए, अंडर रूट को हमेशा ऊपर में रखा जाता है। अंडर रूट को हमेशा ऊपर में रखा जाता है बच्चों। ऊपर में रखने का मतलब है ये हर में नहीं रहेगा। जब भी बच्चों अंडर रूट यहाँ पर देखिए, ये अंश है, ये हर है, तो हर में जितना अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 3 है ना, तो अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे हमें क्या कर देना है, गुणा। चलिए बच्चों ऊपर हम गुणा कराते हैं, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, अभी हमने गुणा सिखाया बच्चों। और यहाँ पर 3 3 सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर। अब बच्चों यहाँ पर क्या, अब ये वाली सवाल देखेंगे, अंडर रूट 5 है, 5 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे। देखिए ये हो जाएगा बच्चों 3 अंडर रूट 5, और यहाँ पर बच्चों देखिए सेम सेम है, कितना आएगा, 5। बच्चों देखिए अंडर रूट 7 का गुणा ऊपर लिखेंगे, अंडर रूट 7 का ऊपर। अंडर रूट 7 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 7 है। 5 से क्यों किया, 5 है। 3 से किया, 3 है। चलिए 7 4 का गुणा, 4 अंडर रूट 7 गुणे 7, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब बच्चों ये वाली देखिए सवाल, अंडर रूट 3 गुणा लगाएंगे, अंडर रूट 3 ऊपर लगाएंगे, ये बच्चों हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, और देखिए 3 3 सेम है, 3, ये बच्चों हमारा आंसर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर नीचे लिखेंगे। अब देखिए 3 का नाम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मानते हैं, 3 का नाम 3, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, 3 दूना 6। बच्चों यहाँ पर 3 3 सेम है, तो आएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 6। अब बच्चों अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15, ये बच्चों हो जाएगा 3।